Hey guys, welcome back to the video. This is chapter number 13, the later Vedic phase, transition to state and social order. First of all, very much sorry for the मतलब कितने दिन से मैं गायब थी because there was a winter vacation and I was utilizing the whole time doing mathematics. As you all know that I have scored a little bit off in this math. Okay, so दिस इज़ द वीडियो कमिंग ऑफ 13 12 मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है. गो चेक आउट ऑन द होम पेज. वहाँ पे देखो, पहले आपको 11th का मिलेगा, उसके सेकेंड वाला जो वीडियो होगा मेरा रिसेंट अपलोड में वो 12th का मिलेगा, ठीक है. दोनों एक साथ अपलोड किया था इसीलिए आगे पीछे हो गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट रेडी विथ आवर टूल बॉक्स एट फर्स्ट. एक्सपेंशन. ओके वेट. Oh no, wait. Yes. Expansion in later Vedic phase. Yes. Done. The history of later Vedic phase जो है it is after the age of ऋग्वेदा, जिसे हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 12 में, ठीक है. ऋग्वेदा जो संहिता है ये एक ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है जो इसको डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है. द प्रेयर जो ऋग्वेदा में है यही एक ट्यूनिंग और जो मॉडिफाइड कलेक्शन होता है सामवेदा में. फिर जो टू कलेक्शन जैसे कि यजुर्वेदा संहिता एंड अथर्ववेदा संहिता, ये जो यजुर्वेदा है ये नॉट ओनली हाइम्स होता है लेकिन उसको डिसाइटेशन मतलब उसको गाया जा सकता है. अथर्ववेदा में बहुत सारे चार्म्स हैं एंड स्पेल्स टुवर्ड्स द ओके. जस्ट इग्नोर द बार्किंग ऑफ द डॉग. ओके, वो भी यहाँ पे रहते हैं हमारी सोसाइटी में, देन आई कांट स्टॉप हिम ना. Okay, it contained throwing light on the belief and practices of the non-Aryans. The Vedic Samhitas were followed by composition of series of texts called as Brahmanas. Okay, and it was also followed by Upanishad. I don't think it's mentioned here, but let me write it. It was a part of Brahmanas. Okay, there are reflected and ritualistic formula and explain the social and religious meaning of ritual. Okay, what was the social and religious meaning of the rituals? All these later Vedic texts were compiled in Upper Gangetic Basin. Okay, during the same period and in the same area, digging and exploration have brought to light nearly 700 inhabited sites. These are called painted graves. Okay, painted graves were the sites which was used, which was for exploration in the same area where the मतलब देखो PGW क्या है ना, एक एरिया है जहाँ पे पेंटेड ग्रेव है, मतलब वहाँ पे ऐसा पॉट पाया गया है. अब जहाँ जहाँ पे वो सेम पॉट पाया गया है उस एरिया को पूरा PGW के अंडर में डाल दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है. ऐसे ही हमारे पास नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है या शायद पढ़ेंगे. मैंने पढ़ लिया इसलिए मुझे याद आया, ठीक है. तो पढ़ाने से पहले बहुत पढ़ना पड़ता है, पता है मुझे. मैं ये बुक पहले 3 महीने से ज़्यादा से पढ़ी हूँ, फिर आप लोग को पढ़ा रही हूँ. नॉट इजी. अच्छा, ओहो, इसकी भी ना. द टेक्स्ट शो दैट द आर्यंस एक्सप्लेन फ्रॉम एक्सपैंड फ्रॉम पंजाब ओवर टू वेस्टर्न यूपी, ठीक है. ये लेटर वेदिक का बाद हो रहा है टू द गंगा यमुना द्वाब, ठीक है. भरतैजन जो पुरुष जो मेजर ट्राइब थे उस टाइम पे वो कुडू बन गए थे, एक साथ कॉम्बाइन करके एकजुट हो गए थे. इनिशियली ये कहाँ पे सरस्वती एंड दृश्यवर्ती में रहते थे, लेकिन फिर ये लोग दोआब की तरफ मतलब गंगा यमुना दोआब यूपी बिहार वेस्ट बंगाल वाले एरिया में आने लग गए थे, ठीक है. सून द कुरुज ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड द अपर रीचेस टू द दोआब. द एरिया वाज कॉल्ड कुरुक्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र में भी द ग्रेट एपिक महाभारत is associated with it. So we can conclude that. Okay. Gradually they coalesced with the people called as Panchalas, ठीक है, जो कि उस एरिया में रहते थे. The authority of Kuru Panchala people spread over Delhi and upper and central part of the Doab, ठीक है. वहाँ पे कैपिटल सेट कर लेते हैं लोग हस्तिनापुर एट द इन मीरठ डिस्ट्रिक्ट. द हिस्ट्री ऑफ कुरु ट्राइब इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बैटल ऑफ भारत और महाभारत, जिसे मैंने बता ही दिया. This war is supposed to be a struggle around 950 BC between the Kauravas and Pandavas. Since both of them was Kuru's clan was wiped out. Okay. Excavation at Hastinapur ये कहता है that settlement and faint beginning of town life, ठीक है.
Mahabharata in Hastinapur Mahabharata because of the epic was finally compiled here only. ठीक है. Then these later Vedic peoples knew how to use of burnt bricks. Okay. Then the mud structure that has been discovered at Hastinapur could not be imposing the lasting. ठीक है. From tradition we learn at Hastinapur was flooded and the remnant of Kiri clan moved to the Kaushambi near Allahabad. ओके, आई थिंक दिस पोर्शन इज क्लियर. मतलब वहाँ पे फ्लड आता है एंड उसके बाद फिर वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं कौशाम्बी इन इलाहाबाद. ओके, the Panchala kingdoms, which covered the modern district of Bareilly, Burdwan, and Farrukhabad, is famous for philosopher, king, and Brahma theological mention in later Vedic text. Towards the end of later Vedic phase period in around 500 BC, why I say, पता है आप लोग को बहुत लग रहा हो that why I call 500 और 205 because I am मतलब मैं मैथ्स क्या होता है ना, मैथ्स कैलकुलेटिव क्या बोलूँ, आई कैंट एक्सप्लेन. मतलब मैथ्स इतना प्रैक्टिस हो गया है मैथ करते करते, नंबर्स के साथ ये करते करते. वी देखो, आप किसी भी हिस्ट्रियंस को बोलोगे वो 500 नहीं बोलेंगे, वो 500 बोलेंगे. लेकिन वी आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैथ. ठीक है, तो मैथ में क्या है 250 300. Sometimes my parents also confuse that why I am saying 300 when I can simply say 300. I am working upon it, but still sometimes I use that word. Leave it. Okay. कहाँ थी मैं? In around 500 BC the Vedic people spread in large number. ठीक है, ये बता ही दिया कहाँ कहाँ तक ये लोग पहुँच गए थे, बहुत हद तक. Although Kaushala is associated with the story of Rama. ठीक है, कौशला, अयोध्या. In eastern UP and North Bihar, the Vedic people to contend against people who were used copper element implement and black and red earthen pots. ये कौन से black and रेड earthen pot को ये लेके करते थे. लेकिन स्टिल PGW ज़्यादा मिला इस सब एरिया से, इसलिए इसको PGW साइट से कहा जाता है. ठीक है, ओके. They possibly come up against the people who used pot of orche और रेड कलर. ये वाला भी मैंने पढ़ा दिया पूरा, ये वाला पोर्शन चैप्टर नंबर 11 में. ठीक है, एट अ फ्यू प्लेस दे ऑल्सो केम ये orche वाले पोर्शन को. ठीक है, ये क्या होता है? This could suggest that the later Vedic period people also encountered. ओके, ये अच्छा नहीं लगता यार, कंप्लीट कर लेने देता है. मुंडा स्पीकर्स इन द एरिया. ठीक है, मुंडा लैंग्वेज के स्पीकर्स थे. हाउएवर द ओपोनेंट्स, मुंडा लैंग्वेज मतलब इज एसोसिएटेड विथ, आई कैन टेल यू, अ ट्राइब. ओके, हु लिव इन छोटा नागपुर प्लेटू. अब आप छोटा नागपुर प्लेटू को इमेजिन करो. ठीक है, एंड आपको उससे एसोसिएटेड वो कहाँ रहते थे एक ये मिल जाएगा. ठीक है, गैंगेटिक बेसिन डजंट सीम टू हैव बीन अ लार्ज. ठीक है, ऐसा कुछ लार्ज नहीं था और हॉट जोन ट्राइब्स थे. अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे. ओके, ये वाले पोर्शन, दिस इज PGW साइट्स. ओके, यहाँ पे अब पहले तो यहाँ पे था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे भी हो गया था. नॉट दैट मच, लेकिन हाँ यहाँ तक अच्छे से पहुँच ही गया था, एक्सपैंड किया था. ओके, let me tell you, use of iron. मैं भी ना. The story of iron is similar to that of the horse. ये जो domesticated horse था ये first notice हुआ था ब्लैक सी में, and but it came between commonly about second millennium. मतलब ये commonly आ गया second millennium में. ठीक है, देखो 6 मिलियनियम में ब्लैक सी में नोटिस किया गया है एंड सेकेंड मिलियनियम में ये कॉमनली यूज होने लगा है. सिमिलरली आयरन अंडरवेट अ लॉन्गेजेशन. Lumps of stone in iron move is out of place. When they encounter the atmosphere, they hit the ground and plummet to earth as meteoroid. Such a piece was found in ancient Egypt. ओके, देखो यार इन सबको ये नहीं करना है, बस शांति से सुनो. क्या हुआ कि बहुत बार एस्टेरॉइड्स या लम्प्स ऑफ स्टोन आयरन्स जो होते हैं ये हिट करते हैं ग्राउंड को फ्रॉम द एटमोसफियर. एंड ये जो अर्थ के मेटेरॉइड्स होते हैं इनमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं एंड दैट इज़
इज दैट इज पर्टिकुलर पार्टिकल इज आयरन, ठीक है, जिसे ब्लैक कॉपर भी कहा जाता है इजिप्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। मेनी कॉपर मिनरल्स कॉन्टेन आयरन ओर्स, द रीजन वाई, ठीक है, इट टुक मेनी ईयर्स टू सेपरेट आयरन ओर फ्रॉम दीज मेटल एंड फ्रॉम इट्स प्योर आयरन मेटल, ठीक है। मतलब बहुत ही कठिन प्रोसेस था उस मिनरल से, उस रॉक से उस मिनरल को निकालना, बिकॉज at nowadays there are modern machineries for that work, but at the what we call at the early stages there was nothing like that. The people have to do their work on their own only. In the Indian subcontinent, iron is something attributed to Lothal and some site in Afghanistan. Mainly, a main reason because of the what we call that for the rise of Mahajanapadas was the ability of iron and the use of iron. ठीक है, they are really copper object containing iron ores. क्या बोलो तो? Neither of these higher however represent pure iron metal nor working in iron, ठीक है। These ore have not been separated from copper and given a distinct and separate identity as a pure iron metal। मतलब कुछ उतना अच्छे से इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में अच्छे से मतलब ये नहीं किया जाता था, व्हाट वी कॉल एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता था अच्छे से, ठीक है। इन इंडिया प्योर आयरन एट सम साइट कहाँ पे, राजस्थान में कॉपर स्टोन इज खेतरी में तो कॉपर था, सॉरी हैज़ बीन रिपोर्टेड ऑल्सो इन कर्नाटका, ठीक है। देखो एक बात करते हैं, कर्नाटका ट कर्नाटक कर्नाटक एंड कर्नाटका विच इज़ द बेस्ट वन। देखो कर्नाटक जो है दैट इज, if we talk about English, in English it is Karnataka, and in the other subjects we read it Karnatak, or in orally we tell Karnatak. The right pronunciation for that Karnataka. Today we were having a lecture for it, क्योंकि ये हमने गलत आंसर मतलब कर्नाटका आंसर था and we given the right answer but in wrong pronunciation, उसका ही आज हमें उसके लिए हमको लेक्चर मिला एंड यही मैंने आपको भी इंफॉर्मेशन बता दिया। देखो दिस इज़ द पावर ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, अराउंड 1000 BC it was used in Gandhara area in Pakistan. आयरन इम्प्लीमेंट बरीड विद डेड बॉडी हैव बीन रिकवर्ड। जैसे कि मैंने बताया है कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव किया करते थे उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। दे हैव ऑल्सो फाउंड इन बलूचिस्तान एट अबाउट द सेम टाइम आयरन वॉज प्रेजेंट इन ईस्टर्न पंजाब। ये कुछ साइट्स हैं, ठीक है, कॉमनली यूज इन वेस्टर्न यूपी। देखो यार ये सारी साइट्स ना मुझे एकदम पसंद नहीं, साइट्स भी याद करो। अभी इसी की जगह एक छोटा सा बस इस कॉर्नर में एक अच्छा सा मैप होता और इंडिया के मैप में सब बता देते कहाँ कहाँ है, वो ज़्यादा बेटर होता ना। चलो यार क्या ही बोलना। अच्छा, मे हैव बीन यू, देखो ये जो आयरन की इम्प्लीमेंट है ना, ये देखो क्लियर करने में फॉरेस्ट में, क्योंकि गैंगेटिक प्लेन में तो 35 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर का बहुत अच्छा डिफरेंस है, ठीक है। जो फॉरेस्ट है वो मच डेंस होंगे क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल का रेंज मैंने बता ही दिया 35 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड जो आयरन का स्प्रेड हमने पता ही चल गया, मतलब आयरन इम्प्लीमेंट का यूज़ किया गया होगा इस सबको काटने के लिए, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर। ऑल्दो वेरी फ्यू एग्रीकल्चर टूल पाए गए हैं आयरन के, लेकिन अनडाउटली एग्रीकल्चर वॉज अ चीफ मीन ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है। लेटर वैदिक टेक्स्ट स्पीक ऑफ 6, 8, 12 एंड इवन 24 ऑक्सन योक टू द प्लॉ। मतलब समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंस था। दिस में भी एग्जैगरेशन, अच्छा सॉरी ये भी हो सकता है, कहने के लिए भी हो सकता है। प्लोइंग वॉज डन विद अ वुडन प्लक्शर, मतलब आयरन का यूज़ नहीं होता था। विच कुड फंक्शन इन द लाइट सॉइल, ठीक है, लाइट सॉइल पे ही अगर आपको अच्छे से करना है तो वुडन प्लक्शर से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सफिशिएंट बुलॉक कुड नॉट हैव बीन डन क्योंकि वहाँ पे कैटल स्लॉटर हुआ करता था सैक्रिफाइसेस में, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज देयर फॉर प्रिमिटिव, ठीक है, उतना कुछ मतलब हड़प्पन जैसे एग्रीकल्चर किए हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब
कुछ ग्रेट नहीं हुआ, प्रिमिटिव ही, पुराना तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके। Plowing rituals. There are a lot of plowing ritual also. According to Asian legend, Janaka, the king of Vedaka or Sita father, lent his hand to plow. That's mean plugging was not considered as, मतलब inferior नहीं कंसिडर किया था। एक राजा जब प्लगिंग कर रहा है, प्लग को पकड़ा है अपने हैंड में, दैट्स मीन it's not such a thing, right? In those days, even king and priest did not hesitate to take a manual labor. जैसे कि बलराम कृष्ण वदर was called with हलदार or wielder of the plow. Gautam Buddha is depicted plowing with oxen. That's eventually plowing was assigned to a lower orders and prohibited from the upper varnas. Okay? लेकिन eventually मतलब धीरे धीरे, ठीक है। The Vedic people continue to produce barley, ठीक है, but during the later Vedic phase, rice and wheat भी, oh, this kids, मतलब ये बहुत ही shouting कर रहे हैं, wait for a while. I think now I can accept some silence, okay. In subsequent time, wheat became the staple food of the people in Punjab and Western UP. For the first time, the Vedic people become acquainted with rice in Doab, ठीक है, जिसे उन लोग ब्रीही कहा करते थे, ठीक है। मतलब अब जो दोआब वाला रीजन था वहाँ पे तो व्हाट वी कॉल दैट द कल्टिवेशन, पैडी कल्टिवेशन, राइट, वहाँ पे राइस को भी ग्रो करने लगे थे वो, ठीक है। ये साइट्स हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ राइस इज रिकमेंडेड इन वैदिक रिचुअल बट दैट ऑफ व्हीट ओनली रेयरली, मतलब राइस का वो लोग यूज़ किया करते थे द रिचुअल्स में, लेकिन व्हीट का उतना कुछ रिचुअल नहीं होता था। वेरियस काइंड ऑफ लेंटिल्स ऑल्सो प्रोड्यूस बाय लेटर वैदिक पीपल्स, ठीक है। ओके, लेट्स मूव। आर्ट एंड क्राफ्ट। देखो, वी हियर आर स्मिथ एंड स्मेल्टर, मतलब आयरन मेकिंग, आयरन है तो स्मिथ एंड स्मेल्टर तो होंगे ही, कॉमन सेंस। ओके, द वैदिक पीपल वर फेमिलियर विथ कॉपर फ्रॉम वेरी आउटसेट. Numerous copper tools of pre-1000 BC period found in western UP and Bihar might suggest that existence of copper smith also. ठीक है, हमारा कॉमन सेंस थोड़ी ना काम आएगा, हमें एक एविडेंस भी चाहिए, ठीक है। सो फॉर लाइफ नॉट ओनली तुक्का इज मैटर, आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए तो यूपीएससी ने पूरा, मतलब क्या ही बोले, गेम ही बदल रहा है 2023 में प्रीलिम्स का। आई होप सबने पेपर देखा ही होगा, देखा है ना कैसे, मतलब क्या तुक्का, अब तुम मारो तुक्का कैसे मरवाता है पीसी। ओके, द वैदिक पीपल में हैव यूज्ड कॉपर माइंस ऑफ खेतरी, मैंने बार बार बताया आपको, खेतरी माइंस इन राजस्थान फॉर कॉपर। ओके, वीविंग वाज कॉन्फाइंड टू वुमेन बट प्रैक्टिस्ड ऑन अ वाइड स्केल, ठीक है। लेदर वर्क, पॉटरी, कारपेंट्री एक ग्रेट प्रोसेस थी, ये लोग की प्रोग्रेस थी, मतलब बहुत अच्छे से ये लोगों ने काम किया है आर्ट एंड क्राफ्ट पे। द लेटर वैदिक पीपल वर अकाउंट विद 4 टाइप ऑफ पॉटरी, ब्लैक रेडवेयर, ब्लैक स्लिप्डवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर एंड रेडवेयर, ठीक है। द लास्ट टाइप ऑफ पॉटरी वॉज मोस्ट पॉपुलर and is found almost all over the western UP. However, the most distinctive pottery of period was painted graveware. It consists of bowl and dishes. अब कुछ ज़्यादा ही पॉटरी की बात हो गई। ओके, यहाँ पे आपको कुछ अच्छे मिलेगा। हाँ, कल्टिवेटर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट ऑल्सो, ज्वेलर्स थे यहाँ पे कुछ, बस इतना ही जाना और कुछ नहीं। सेटलमेंट्स, तो लेट्स टॉक अबाउट सेटलमेंट्स। दो द टर्म जन्ना मीन्स ट्राइबल पीपल, वेदास एंड वेदास में कॉमन है 4 वेदास, जनपदास, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड वेरियस क्राफ्ट enabled the later Vedic period to lead a settled life. Widespread painted graveware to the western UP and Delhi for Kurus and Panchala's area that consider of Matsya area, ठीक है, देख लो मैं सब बता दे रही हूँ। All together we can count nearly 700 sites in Upper Gangetic Basin. Only a few sites such as Hastina, Arjipra and No have been excavated. A thickness of material remains of habitation ranges from 1 to 3 meters. It appears that these settlements lasted from 1 to the thrice to 3/3. Yes,
the 3 centuries. By and large, these were entirely new settlements which had no immediate. Okay. Oh ho ho. देखो although the structure are poor ovens and cereals के लिए लेकिन that show in painted river people ये आइडेंटिफिकेशनल नहीं है कि लेटर वैदिक पीरियड where farmer who lead a settled life. However, as they generally cultivate with wooden plowshare, the peasants were unable to produce enough जिससे बाकी लोग अदर ऑक्यूपेशन में जा सकें and therefore they could not contribute to the much rise of the town. Although the term Nagara is used in later Vedic days only in the front of beginning of town appear towards in the end of the end. ठीक है at Hastinapur and Kaushambi near Allahabad seem to primitive towns at dating to the end of the Vedic period and be called as proto-urban. The Vedic text also refer to sea and sea voyages as some form of commerce. They have been simulated. Okay, by and large, later Vedic जो थे एक great advances in material life of the people. The pastoral and semi-nomadic form of living were relegated to the background and agriculture become the primary source of livelihood. ठीक है पता चल गया Life becomes settled and sedentary, equipped with diverse art and crafts. The Vedic people now settle permanently in the upper Gangetic plain. The peasants living in the plains produce enough to maintain themselves. Okay, here. Political organization. देखो विधाता कंप्लीटली डिसअपेयर सभा समिति जो थे थोड़े हेल्ड किए लेकिन इनके भी कैरेक्टर चेंज किए थे ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ सभा बोल दिया तो मानना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं था ठीक है देखो फॉर्मेशन ऑफ लेटर लार्जर किंगडम बिकॉज ऑफ द ट्राइबल अथॉरिटी थी ठीक है टेरिटोरियल बन गई थी मतलब ऐसा कुछ किंगशिप जो है मतलब खुद के रिश्तेदारी से जो ट्राइब चलती थी अब वो किंगशिप से चलने लगी what we call that राजपाट से चलने लग गई थी inhabited by tribes others than their own बता दिया भाई initially each area was named by the tribe and first settled there first Panchala was the name of the people and then it came the name of a region the term Rashtra appears which give a rose to the territory ठीक है लैंड का ज़्यादा बात होने लग गया था During this period, the concept of controlling people also appeared. It was indicated by the term Rajya. ठीक है That's mean sovereign powers. That mean मतलब आप वहाँ पे एक sovereign body हो जो दूसरे bodies को control करोगे ठीक है Traces of election of king also appear मतलब कुछ republic clan भी होते थे जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों टेंशन ले रहे हो A tribal who pioneered settlement shows skill in farming fought bravely to the chief of his tribe. Voluntary presence जो बलि था अब एक ऑर्डिनरी जो था वो था अब उसे कॉमन पीपल कहते थे विश ठीक है अब वो परमानेंट मतलब आपको देना ही पड़ेगा कुछ भी कर लो फोर्सफुली कलेक्टेड ठीक है The ruler however sought to propagate the right to receive peasant and enjoy other privileges pertaining to his office by making it hereditary. Okay, wait. In his was not always smooth. However, ये जो सक्सेशन था हेरिडिटी का ये स्मूथ नहीं होता था जैसे कि महाभारतों में दुर्योधन द यंगर कजन ऑफ युधिष्ठिर absurd power battling for territory ये सब हम लोग जानते हैं छोड़ो The king influence was threatened by rituals. जितना ही रिचुअलिस्टिक और सैक्रिफाइस करेगा किंग उतना ही वो ये करेगा जैसे कि अश्ववेदा राजस्वा उदापशिया ये कुछ रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस थे ठीक है कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ट्रिब्यूट एक्ट ये भी होता था कॉमन जिसे कहा जाता है संग्रहपति हु वर्कड एज द किंग कंपेनियन टू कलेक्ट ठीक है एपिक स्टेलर्स दैट ग्रैंड सेक्रीफाइस ऑन लार्ज स्केल होता था ठीक है देन फिर पीपल उसका अच्छे से खाना वाना बना के खाया करते थे उस सेक्रीफाइस का किंग वॉज असिस्टेड बाय प्रिस्ट एंड कमांडर एंड चीफ क्वीन एंड few other high functionaries
what is about to my pronunciation, guys. At the lower level, the administration was possible run by village assemblies, which may have been controlled by the chiefs or dominant class. These assembly also tried to local cases. However, even in later Vedic times, the king did not have to a standing army. Tribal unit was mustered in time of war, and according to one ritual, for success war, the king had to eat along with his people, which is called wish of the same plate. ओके ऐसा कुछ था ऑर्गेनाइजेशनों का, मतलब सैक्रिफाइसेस वहाँ पे बेस्ड थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ओके ओके आर्यनाइजेशन प्रोमोटेड सोशल डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में हमने जान ही लिया. ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्रास. राजा एंड क्षत्रियास होते थे. ठीक है, देखो ये मैंने बता दिया. ठीक है, यहाँ पे कुछ बताने को नहीं है. राइज ऑफ ब्राह्मण्स इज अ पिक्यूलर डेवलपमेंट दैट डिड नॉट अकेयर इन आर्यन सोसाइटी आउटसाइड द इंडिया. मतलब ये सिर्फ इंडिया में हुआ था कि ब्राह्मण का ये हुआ, ये बाकी सारे जो ये थे उसमें नहीं हुआ था. ठीक है, रिचुअलिस्टिक फेस्टिवल्स होते थे विथ वाज एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर. प्रेड किया जाता था फॉर सक्सेस ऑफ पैट्रन एंड किंग प्रिविलेजेस. ठीक है, देखो ये सब कॉन्फ्लिक्ट विद द राजहंस, ब्राह्मणों से कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, क्योंकि जो लोग वॉर करते थे अब वो लोग बोलते हैं कि हम सुपीरियर हैं, ब्राह्मण्स बोलते थे कि हम सुपीरियर है. मतलब साइड बाय इनका भी अलग चलता रहता था. ठीक है, वैश्यास जो थे कॉमन पीपल थे, जो कि फंक्शन जैसे कि एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, ये सारे में थे. और लेटर ऑन शूद्रास के बारे में तो उनको तो अलग ही ट्रीट किया जाता था. ठीक है, ओके ये सब जाना हुआ चीज़ हम लोग का. Several rituals were prescribed for the making of refractory elements. ठीक है, विश और वैश्य. Sacrifice to the prince राजा and to his close kingship called राजंकस. देखो उपान्य, गायत्री मंत्र जैसे कि रिसाइटेशन फॉर वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड इट. ठीक है, यही बताया गया. ये देखो मैंने बताया आपको सेम चीज़, देख लो. The prince who represented the Rajanka ordered South to assert his authority over all three other Varnas. ठीक है, I am continuously talking from 30 minutes. Still views नहीं आ रहे हैं. You be like ये कोई तरीका है भीख मांगने का. The Aitra Brahmana, a text of the later Vedic period, represent the Brahmana as a seeker of livelihood and an acceptor of gift from the prince. मतलब इसमें भी खुद का फ़ायदा कर रहे लोग, बोल रहे लोग कि सीकर ऑफ लाइवलीहुड, आपके लाइवलीहुड को बचाने वाले और आपके दिए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट करने वाले. मतलब ये कोई कहता है भाई. He is also called as a servant of author, another, and to be made. ये जो शूद्रास थे इनको बताया जाता है कि ये सर्वेंट है, नौकर है आपके, और इनको आप मार भी सकते हो. रियली अभी नहीं कोई कर सकता ब्रो, कॉन्स्टिट्यूशन पावर पे है ना. जनरली द लेटर वैदिक टेक्स्ट ड्रॉ अ लाइन ऑफ डेमोक्रेशन बिटवीन द थ्री हायर ऑर्डर ऑन द वन हैंड एंड शूद्रास ऑन द अदर हैंड. ठीक है, देखो फिर भी विच द शूद्रा पार्टिसिपेटेड वे पर्सनली सर्वे ऑफ ओरिजिनल आर्यन कम्युनिटी. सर्टेन सेक्शन ऑफ आर्टिशंस सच एज रथकरा और चैरेट मेकर इंजॉय अ हाई स्टेटस. और प्लमैन का तो मैंने बताया गया है. द फैमिली शो दैट, जैसे कि दशरथ, रथ के नाम पे आप किंग का नाम रख रहे हो, दशरथ, दैट्स मीन यू नो द हाउ प्रिविलेज रथ हैव. ठीक है, द फैमिली शो द इंक्रीजिंग पावर ऑफ फादर, मतलब पैट्रियार्चल होने लग गए थे और सन का डिमांड होने लगा था. मेल एंसेस्टर को पूजा किया जाता था. वुमेन वर जनरली लोअर पोजिशन. ये सब तो अभी भी है, मतलब नॉट एट दैट पोजिशन, लेकिन स्टिल वी ऑल नो अबाउट इट. ओके, गोत्र अपीयर, मतलब जिस ग्रुप ऑफ गाय में आप अपीयर हुए, सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, देख लो. ओके, आश्रम्स एज 4 स्टेज ऑफ लाइफ स्टैब्लिश्ड बाय ब्रह्मचारी ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, गृहस्थ और हाउस होल्ड, वनप्रिय और हर्मिट, एंड संन्यास और एस्थेटिक. ओके, एस्थेटिक. ओनली द फर्स्ट 3 आर क्लियरली डिफाइंड. लेटर ऑन जो 4th स्टेज है वो एक वेल इस्टेब्लिश नहीं हुआ था इस टाइम पे.
गॉड, रिचुअल एंड फिलोसफी। यार कितना बाकी है? लेट मी सी। ओके, दिस इज नॉट एट दैट मच। 1-2 मिनट का, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ फिर बोलती हूँ, बिकॉज मैं तब से बोल रही हूँ आई हैव टू डूइंग समथिंग। ओके, ये देखो, जो 2-3 गॉड थे उनके नाम मैं बताती हूँ। इंद्र, अग्नि, प्रजापति द क्रिएटर। ओके, मैं बता रही हूँ, रुद्रा द गॉड ऑफ एनिमल। आपको ये जानना होगा कि कौन से गॉड किस लिए मीन करते थे और उनका पूजा क्यों हुआ करता था। ठीक है, देखो ये जो थे ये पहले जैसे कि ये जो होने लगे ना, पीपल वर्शिप गॉड फॉर द सेम मटेरियल रीजन इन द पीरियड एज द डेड, लेकिन इसमें एक सब्सटेंशियल चेंज आया। क्यों? जो प्रेयर जो थे ये रिसाइटेड होने लगे ऐसे, जैसे प्लेसिंग जैसे कि मोड होता था वो बदल गया। सैक्रिफाइसेस बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट देन अस्यूम बोथ अ पब्लिक एंड डोमेस्टिक कैरेक्टर। मतलब दोनों जगह, पब्लिकली भी और डोमेस्टिक, मतलब घर के लिए भी और राज्य के लिए भी होने लगे थे ये। ठीक है, प्राइवेट सैक्रिफाइसेस जो थे वो परफॉर्म हुआ थे बाय इंडिविजुअल इन देयर फैमिली। ठीक है, रेगुलर हाउस होल्ड मेंटेन किया जाता था इसमें। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफर ऑफरेशन टू अग्नि द गॉड ऑफ फायर। Sacrifice involved in the killing of animal and a large scale and especially the destruction of cattle wealth. ठीक है, sacrifice were accompanied by a formula that is had to be carefully announced by the sacrificer, यज्मा, यज्ञ। ठीक है, मतलब ये आप सेक्रीफाइस तो करो करो, लेकिन उसके साथ एक रिसल्टेशन भी होगा जिसको आपको प्रॉपरली सेक्रीफाइजर को करना पड़ेगा। एंड आपको उस सब करने के बाद दक्षिणा देना होगा। ओके, दक्षिणा और गिफ्ट ऑफरिंग प्रीस्ट टू द राजसुका sacrifice. माय गॉड, स्वामी विवेकानंद स्पीक्स टू बोथ ऑर्थोडॉक्स एंड beef eating brahmanas in Vedic times, recommended animal food for Hindus in modern context. Yes. Okay, in addition to cows, which were usually given a sacrificial gift, gold cloth and horses were also donated as dakshina. Okay. देखो, अश्वमेधा मैंने बता ही दिया है, जो साउथ, ये पूरे यज्ञ को मैंने डिस्क्राइब किया है चैप्टर में। अगर आप कंटिन्यूली चैप्टर देखे हो तो आपको पता होगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अरोज अगेंस्ट द प्रीस्टली डोमिनेशन। ठीक है, बाय द क्षत्रियास मेनली। दे एम्फेसाइज द नॉलेज। देखो जैसे कि उपन्यास, ये कौन से आत्मा पे बिलीव करते हैं, सोल पे बिलीव करते हैं। ठीक है, इंसान मतलब कैसे बोले, आपकी आत्मा कैसी है, बुरी है या अच्छी है, काली है, गोरी है, बाहर से अपीयरेंस पे नहीं जाते, इंटेलेक्चुअल ये पे जाते हैं। और आत्मा को वो लोग इमॉर्टल कहते हैं। उसको ही इमॉर्टल बनाने के लिए वो लोग को वी गिव दैट मेडिटेशन एंड ऑल इन डॉक्ट्रिन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। Vedic time, early Vedic time, agriculture थे, tribal pastorate come to be, farmer who could maintain their chief was frequent, chief को राजा और जनपदेन कहा जाता था। ठीक है, जिससे नाम से अभी भी हम लोग जानते हैं। The tribal society broke out at Varna divided society, but Varna discussion could not be carried too far. ठीक है, ये सब 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 बता दिया है आपको, पहले ही पढ़ा दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड। नेक्स्ट चैप्टर है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फटाफट इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तब तक के लिए देखते रहिए सरस्वती चैनल एंड देखते रहिए हमारा वीडियो ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज़। एंड हम इस जनवरी में तो इस सीरीज़ को कंप्लीट कर ही देंगे, जैसे मुझे लग रहा है, एज पर माई प्लान। सो स्टे ट्यून बिकॉज मोर वीडियोज, सच वीडियोज आर gonna come in your homepage. Till then, stay tuned. Oh, ta-da!